हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग में धर्म की प्राधान्यता ज़्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे। हर जगह हम लोग कटोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। अब इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हम दे देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कहते हैं सियासत में विवाद बड़ा मायने रखता है। जो जितना विवादित वो उतना प्रभावशाली। कभी कभी विवाद किसी का चमकता हुआ करियर डुबा भी सकता है, तो कभी कोई विवाद किसी की साइड पड़ी हुई नाव को धारा में तैरा भी सकता है। लेकिन विवादों की उस आग को क्या कहेंगे जिससे हवा अपने सियासत की सांझ में एक सधे हुए सियासी सूरमा दे रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी की। उन्होंने ब्राह्मणों और पंडितों के खिलाफ विवादित बयान दिया है, वो भी एक बार नहीं बार बार। आज इनसाइड स्टोरी में यही समझेंगे कि आखिर मांझी जानबूझकर इस आग को हवा क्यों दे रहे हैं। हम जानबूझकर शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मांझी के तमाम बयानों पर गौर करने के बाद हमें यही मालूम चला है कि ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्लीप ऑफ टंग तो कतई नहीं है। तो क्या अपने सियासत के सांझ में जीतन राम मांझी को कोई फायदा नजर आ रहा है, या बिहार के सियासी समीकरणों के लिहाज से मांझी कोई नई गोटी बिठाने जा रहे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानने की हम आज कोशिश कर रहे हैं। पंडित लोग आते हैं जो मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, वो और तरह का कुकर्म करते हैं। और दूसरी बात, उनको न तो पता पोथी का ज्ञान है, वो ले करके मूर्ख बनाते हैं हमको। क्या क्या अखबार का अख्तर लेते आते हैं और पूजा कराते हैं तो सिर्फ ओम नमः शिवाय करते हैं, और नहीं होता है तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, श्राद्ध में भी और शादी में भी। और ये पंडित के लिए निकला था तो सभी पंडित के लिए नहीं। पंडित में भी दो कैटेगरी है। एक पंडित है जो पूजा कराता है, वो 10-20% ऐसा है जो पूजा कराता है, ठीक से कराता है। तो वैसे लोगों के लिए कहा कि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए की सहयोगी पार्टी है। गठबंधन से पहले जीतन राम मांझी ने यह साफ कर दिया था कि वे एनडीए नहीं बल्कि जेडीयू के साथ गठबंधन कर रहे हैं। और जिन 7 सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, वो सीटें भी जनता दल यूनाइटेड ने अपने खाते से जीतन राम मांझी को दी थी। ये गणित हम आपको इसलिए बता रहे हैं जिससे आप समझ सकें कि आखिर एनडीए में जीतन राम मांझी की ट्यूनिंग किस तरफ है और किससे है, और उनका जो बयान आ रहा है उससे नफा नुकसान किसको हो रहा है। क्या जीतन राम मांझी किसी तरीके के ध्रुवीकरण की कोशिश करने में जुटे हैं जिससे उनकी पार्टी मजबूत हो सके? जनाधार बढ़ाने के कई रास्ते हैं, लेकिन विवादित बयान और विवादों को तूल देना सबसे शॉर्टकट रास्ता है। इसमें एनडीए के सामने दिक्कत यह है कि अगर जीतन राम मांझी पर कार्रवाई करते हैं तो दलित वोटर्स के एक बड़े वर्ग की नाराजगी का खतरा उठाना पड़ सकता है, और अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो सवर्ण वोट बैंक के एक बड़े तबके की नाराजगी का खतरा यहां पर उठाना पड़ सकता है। हालिया ट्रेंड के मुताबिक फिलहाल दोनों समाज के वोटों का एक बड़ा हिस्सा एनडीए और खासकर बीजेपी को जाता है। तो क्या जीतन राम मांझी किसी सियासी चक्रव्यूह की रचना कर रहे हैं? एक दलील तो यह भी दी जा रही है कि विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को आगे कर बीजेपी ने जेडीयू के साथ जो किया है, वही खेल जेडीयू अब मांझी को आगे कर बीजेपी के साथ करने जा रही है। हालांकि इस निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी है, क्योंकि चिराग पासवान के साथ जो हुआ वो भी सबने देखा। बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम और मौजूदा समीकरणों को देखने के बाद एक बात तो तय है कि बिहार में चुनाव तक हालात यही नहीं रहेंगे। कुछ न कुछ बड़ा खेला होगा जिसकी तैयारी सभी सियासी खिलाड़ी अभी से ही कर रहे हैं। तो क्या मांझी का ताजा बयान उसी खेल की प्रैक्टिस भर है? तो इनसाइड स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। नमस्कार।